मेरे अजीज, याद कर, याद कर करबला की वो तारीख और वो दिन जब मेरे इमाम अपने सर पे बाबा अली का मामा, हाथों में जुल्फिकार हैदरी और कमर में पट्टा डाले जब घोड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने सोचा कि मैं अपने भाई के घोड़े की जीन पकड़ लूं, मेरा भाई घोड़े की पुश्त पे सवार हो जाए, इतने दूर तक मेरे भाई को तन्हाइयों का एहसास ना हो। मेरे इमाम जब खेमे से निकले हैं घोड़े की तरफ, सैयदा ज़ैनब खेमे से देख रही, कदम बाहर निकालना चाहा। मेरे आका इमाम फरमाते, ज़ैनब तेरा भाई नाना की शरीयत बचाने आया है। बेशक बेशक। खबरदार ज़ैनब, अपना कदम खेमे से बाहर मत करना, वरना मुअर्रिख गलत लिख देगा, गलत लिख देगा। मेरे अजीज, हम तो तुझसे सिर्फ 5 साल मांगते हैं। मैंने बिहार में, झारखंड, बंगाल में, उड़ीसा में यह जंग छेड़ दी। जी जी। सिर्फ 5 साल के लिए मुसलमान तू सर जोड़ के बैठ जाओ तो हमें हुक्मरानों से चवन्नी की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। बेशक। सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर जमीर जिंदा है तो जोर से बोलो सुभान। अगर बेटा बेचने की नीयत नहीं किए हो तो जोर से बोलो सुभान। जसपुर की पहचान लकड़ियों से बहुत हो चुकी है, अब इसको बंद करो। तुमसे ज्यादा कीमती लकड़ियां आसाम में निकल गई हैं। जी जी। चाइना का माल भारत में फैल गया है, तुम्हारी लकड़ियों की अब कोई कीमत नहीं। अब चाहो तो जसपुर की पहचान बदल सकते हो। बेशक। अब तक जसपुर लकड़ियों से पहचाना गया। 5 साल मेहनत कर दो, मस्जिदों में निकाह कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, गुनाह को महंगा कर दो, टेंट, माइक, लाइट, खुराफात का खर्च बंद कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ पढ़ा दो। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। हम आपसे इल्तिजा करेंगे उलमाए अहले सुन्नत से, चीफ मिनिस्टर हो कि प्राइम मिनिस्टर, अल्लामा हनफी साहब, कभी कभी तो आपका बलिया भी फूट फूट के रोने लगता। मैं अपने जवानों की मोहब्बत देखता हूं तो कारी साहब बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे जवान मुझसे कितनी उम्मीद लगा रखे हैं। इसी बरेली शरीफ के इलाके से मैं दिल्ली जा रहा था। जब मैं जमुना पार्क के ब्रिज के करीब पहुंचा हूं, जमुना के, सुबह का वक्त हो चुका है, फ्लाइट पकड़नी, बाई रोड। अल्लामा हनफी साहब, ड्राइवर से जैसे ही मैंने कहा कहीं चाय की दुकान देखकर रोको, एक चाय के खोखे के सामने उसने गुमटी के सामने रोक दिया। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला हूं,
ठेले पर फल बेचने वाला एक नौजवान गौर से मुझको देखते रहा। नहीं बर्दाश्त हो सका तो करीब आके कह रहा, आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी बाबू मैं बलियावी हूँ, लेकिन जोर से मत बोलो, मैं बलियावी हूँ, बैठो चाय पियो। मौलाना इमरान हनफी साहब रुला देते बच्चे कभी कभी। बोला हजरत आप मुझको पहचाने? मैंने कहा नहीं बाबू मैं तुझको नहीं पहचानता। उसने जवाब दिया, आज से 6 साल पहले मैं अपनी मां को आपके एमपी कोठी पर लेकर गया था। मैं मायूस था। आपने मेरी मां का इलाज प्रधानमंत्री राहत फंड से करवाया था। जाते वक्त आपने पूछा था घर जाओगे तो करोगे क्या? मैंने कहा था 2 ही रास्ता है, या तो मैं सूद पे पैसे लूं या भीख मांगूं। आप अंदर गए थे, मुझको एक लिफाफ दिए थे, आपको याद नहीं? मैंने कहा कुछ याद नहीं मुझको बाबू। बोला मैं वो पैसा कुछ कर्ज लेकर के मैंने यही दुकान किया है ठेले पर फल की। आप मेरे ठेले के पास 2 मिनट बैठ जाओ, मैं अपन उलमा से विनती पैर पकड़ के अर्ज करूंगा। मैं मानता हूं मेरी कौम अपने अइम्मा को तनख्वाह पूरी नहीं देती, ये जुर्म मुझे कबूल है, लेकिन किसी एमपी या किसी एमएलए की जूती सीधी करने के लिए मेरा बच्चा दौड़ कर नहीं जाता है। लेकिन आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से पैर नीचे रखकर चलना चाहता है तो हमारे बच्चे दौड़ के अपने आलिम की जूती पैरों में पहनाते। ये भाड़े की फौज नहीं है, ये मोहब्बत का बादल है, ये मोहब्बत का बादल है। जहर बंदों ने मिलाया, तवज्जो चाहो, पानी रब का, बहुत खूब, जहर बंदों ने मिलाया। लेकिन उत्तराखंड में जहां जंगल की एक तारीख है, इस जंगल में जानवर भी हैं जी बेशक, जो किसी स्कूल नहीं गए, किसी कॉलेज नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी दरसगाह में नहीं गए, हर पत्ते हरे हरे। बेशक, तवज्जो चाहो, अगर स्टेज वाले थोड़ी सी जबान खोले तो गुफ्तगू होगी। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वरना बलियावी को जलसों का शौक नहीं रहता। बेशक सही बात, कुछ अच्छी गुफ्तगू कराना हो तो जबान खोलनी होगी। जो होगा मैं निपट लूंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बोल लो। तवज्जो चाहो, पत्ते का रंग हरा हरा, पत्ते का रंग हरा हरा, उन हरे हरे पत्तों में, हरे हरे पत्तों में पॉइजन भी है, प्रोटीन भी है, बेशक शिफा भी है, बेशक बेशक, मरज भी है, बेशक जहर भी है, बेशक पॉइजन भी है। बेशक, लेकिन जो जानवर है, जो जानवर है, कहां से ये गुफ्तगू कही और हुई होती? बहुत खूब, दिक्कत यही है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि शायद कुछ अच्छी गुफ्तगू आज मैं करने को जी चाह रहा था स्टेज देखकर। बस ज़हन हाजिर कर, ज़हन हाजिर कर। जंगल का जानवर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया, जी जी बेशक, किसी दरसगाह में नहीं बैठा। बेशक बेशक, जानवर तो जानवर है, हर पत्ते हरे हैं, सभी पत्तों को क्यों नहीं खाता? गोया जानवरों को भी इस बात की मालूमात और तमीज है वाह वाह वाह, कि किस पत्ते में जहर है, किस पत्ते में शिफा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, अब बलियावी को अर्ज करने दो,
वाह 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 वाह। जंगल के जानवरों ने हरा पत्ता देखकर शफा और जहर की पहचान कर लिया। क्या बात है, वाह वाह। शफा और जहर की पहचान कर लिया। मुसलमान, मैं तुझसे पूछता हूं रे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। कलमा पढ़ने वालों की मंडी में रहकर नबी के वफादार और गद्दारों की अब तक पहचान न कर सके। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक करो भैया, क्यों इतना झंझन बोल रहा है? ये तो ऐसे झंझना रहा जिसे अभी दिल्ली वाले झंझना रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब जहन को यहीं रोक लो। अल्लामा मौलाना इमरान हनफी की गुफ्तगू से मैं सिर्फ उनके खिताब की इमारत से सिर्फ 2 ईंट निकालता हूँ। क्या बात है, वाह। हजरत कोई तकलीफ तो नहीं, बोल के निकाल रहा हूँ। दिल लगाओ। आकाए रहमत ने क्या कहा? हुसैन नहीं मालूम तो बोलने से निकाह तो नहीं टूटेगा। बेशक, सुभान। क्या कहा? हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। ये बात तो समझ में आ गई कि बेटा बाप को कहे तू मुझसे। जी जी जी, बेशक। क्या बात है, वाह वाह। उस्ताद शागिर्द को कहे तू मुझसे, बेशक पीर मुरीद को कहे तू मुझसे। बेशक। ये तो समझ में बात आ गई। हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। दिल लगा में तो बड़ा बहुत अहम पाठ आ रहा। सुभान। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की, अहले फिक्र की। बेटी सैयदा फातिमा, वाह 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 वाह। नबी ने ये नहीं कहा फातिमा तू मुझसे, बेशक। ये नहीं कहा फातिमा तू मुझसे। बेटा सैयदना इब्राहिम, आका ने ये नहीं कहा इब्राहिम तू मुझसे। बेशक। लेकिन बेटी के बेटा इमाम हुसैन, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान। आकाए रहमत फरमाते हुसैन तू मुझसे है। बेशक। तवज्जो चाहूं, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। देखो, धक्का देकर दिल्ली की हुकूमत चल सकती है, बलियावी की गुफ्तगू नहीं है। दिल में कोई बात लग जाए तो बोल पड़ो तो तकरीर कर दूंगा। मोहब्बत से बोल दो। ओए, धक्का ना देना पड़े, प्यार से बोल दो, बोल दो। क्या कहा हुसैन? आप भी बोल दीजिए एक बार मुझसे। आप जैसी मेरी सेहत होती तो मेरी आवाज पूरा मजमा सुन लेता बगैर माइक के। क्या कहा हुसैन मुझसे। हाय हाय हाय। कारी यूसुफ साहब, कारी साहब, क्या कहा हुसैन मुझसे। अबू बकर, हुसैन मुझसे है। वाह वाह, सुभान। उमर, हुसैन मुझसे है। उस्मान, हुसैन मुझसे है। फातिमा, हुसैन मुझसे है। अली, हुसैन मुझसे। इन दिनों भारत की मंडी में नबी के आल की इश्क की दोगली चादर ओढ़कर यजीद के कुछ दल्ले घूम रहे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। और अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया पर जबान दराजी करते। तवज्जो चाहूं मेंबर की तवज्जो चाहूं। बोल दे, बोल दे, बोल दे। बलियावी चुनौतियां देकर कहता
अगर यजीद के टुकड़ा खोर नहीं हो, कादियानियों ने तुझको फाइनेंस नहीं किया, इस्राइल से तेरे बाप का कोई रिश्ता नहीं है, तो आप मैदान में मुफ्ती आजम के दहलीज का एक कलंदर तेरी 7 पीढ़ी को दावत दे रहा। आ मेरे अमीरुल मोमिनीन पर उंगलियां उठाने वाले, सैयदना अमीर मुआविया पर उंगलियां उठाने वाले, आ 2 नाम है, एक यजीद, एक हुसैन। बेशक बेशक। जब हुसैन आ गया तो बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा बोल दे या हुसैन। या हुसैन। ये अधूरा नारा है। जोर से, रंग में, मस्ती में, या हुसैन, या सिर्फ या हुसैन नहीं लगाने का, या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या लगा जोर से। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। समझो चाहूं मैं क्या कह रहा था? 2 नाम, एक यजीद, एक हुसैन। अहले इल्म की खुसूसी तवज्जो दुआओं के साथ, बिल्कुल नाकदाना खंजर के साथ, हम वो नहीं है कि फिसल के गिरे तो अकड़ जाएंगे। हम तो उनके शुक्रगुजार होते हैं कि मैं गिर रहा था, आपने बाजू थाम लिया है। तवज्जो चाहूं? क्या बात है हजरत मुफ्ती साहब, बस बहुत 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 शॉर्ट में 2 नाम, एक यजीद, एक हुसैन। अब यहां रुक कर ये भी अर्ज कर दूं, काबे की कुंजी रख लेने से क्या बात है, वाह 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 वाह, कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। बेशक बेशक। काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता। अगर काबे की कुंजी रखने से अमीरुल मोमिनीन कोई होता तो यजीद अमीरुल मोमिनीन हो जाता। फिर मेरे हुसैन के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता। बेशक बेशक बेशक। गोया क्लियर हो गया। कल यजीद के पास काबे की कुंजी थी तो वो ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन न हो सका, तो आज इस्राइल की दलाली करने वाले काबे की कुंजी रखकर पूरी दुनिया के ईमान वालों के लीडर नहीं हो सकते। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, खड़े होकर, खड़े होकर, जिंदाबाद, अल्लाह, क्या बात है। बलिया भी कहता, काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, काबे की कमाई से यासिया करने वालों, मेरे मुस्तफा के कदमे नाज की खैरात से अरब की वादी से तांबा, पीतल, लोहा नहीं, पेट्रोलियम और सोना जो उगल रहा। अरे तेरे लंबे कुर्ते से बहुत करोड़ों दर्जा रे, जमीन आसमान से ज्यादा बुलंद फर्क तुझ में और हम में है। बेशक। तुम काबे की कुंजी रखकर फलस्तीन के मजलूमों के पीछे न खड़ा हो सके, हम भारत में बारूद के ढेर पर खड़े होकर बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो काबे की कुंजी ले लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। बोलोगे तो बोल दूंगा, देखो मूड बना दो तो बोल दूंगा। माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, हल्का सा को दीजिए मिक्सिंग करके, हल्का सा। आपका माइक बहुत शानदार है,
हाँ, दिल्ली जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी। भाइयों बहनों, तो मैं कहूँगा उसी के माइक पर भाषण दीजिएगा। क्या बात है। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? काबे की कुंजी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। बेशक। नबी के इश्क की चिंगारी रखने से वक्त का मुजद्दिद भी होता है, हाय हाय हाय। और आशिके सादिक भी हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको यही रोक लो। नाम दो, एक यजीद, एक हुसैन। हजरत, एक यजीद, कोई एक किताब दिखा दो, कोई एक इबारत दिखा दो जहां यजीद के बाद इब्ने अमीर मुआविया मिले। जहां यजीद होगा वहीं पलीद होगा। जी बेशक, वाह 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 वाह। लेकिन जहां हुसैन होगा वहीं इब्ने अली होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया दुनिया को भी पता है यजीद तो है, लेकिन अमीर मुआविया से नहीं है। बेशक बेशक बेशक। अमीर मुआविया का नहीं है, लेकिन हुसैन कहीं भी रहेगा, इब्ने अली ही रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए जुमा के खुतबे में भी जहां हुसैन वहीं इब्ने अली। बेशक। जहां हुसैन वही इब्ने अली, वहीं इब्ने अली। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने दावे अहले बैत के इश्क के नारे लगाकर अहले सुन्नत के जवानों को आवारगी की राह पे डाल रखा है। जी जी बेशक बेशक, यही बात। याद रखना, मेरी पहचान कड़ा नहीं है, करबला वाले की पहचान कड़ा नहीं है। बेशक। हुसैन के नाम के इश्क के मातम करने वालों, हुसैन के बेटों की पहचान कड़ा नहीं है, बल्कि हुसैन हुसैन के बेटों की पहचान सजदा और सब्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदा और सब्र है। लेकिन क्या गजब की बात है, 6 अंगूठियां हैं, हाथ में कड़े पर कड़ा है, और दावाए इश्के अहले बैत, दावाए इश्के अहले बैत। इसलिए बलियावी 2 टुक कहता अहले सुन्नत के जवानों से, जी 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 बेशक। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने नबी का आशिक बनने को कहा है, किसी का अंधभक्त बनने को नहीं। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हम नबी का आशिक बनेंगे, अंधभक्त नहीं बनेंगे। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार जोर से, सरकार जोर से, सरकार। समझो चाहो, ए भैया कुछ चाहिए, बंद कर दो, जल्दी करो। हाँ, बैठ जाओ, हट जाओ। अरे इतनी गर्मी से कोई मरने थोड़ी जा रहा है यार। आवाज सिर्फ सही दे दो। हुकूमत हर मुल्क में, सरकार सिर्फ कारी साहब। बलियावी तो कहता अमेरिका तू सुपर पावर है, रहा कर। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तेरी हुकूमत का फैसला हर अमेरिकी मान ले। भारत में 56 नहीं 66 इंच के सीने वालों, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा फैसला हर हिंदुस्तानी मान ले। इसलिए कि तुम्हारी हुकूमत है, सरकार नहीं है। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सरकार तो सिर्फ एक है। बेशक। आए हाय हाय, बोल दे बोल दे बोल दे। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। सरकार तो सिर्फ एक,
सरकार तो सिर्फ एक, जो अपने को बहुत काबिल समझते उनको बैठा दो नागालैंड में और कहो नागा कम्युनिटी भी हिंदुस्तान की आवाम है। इसकी बातें सुन लो के समझ के बताओ कि क्या बोल रहा है। किसी बंगाली की पूरी बात सुन के बता दो क्या बोल रहा, इसकी फरियाद क्या है बता दे, इसका दर्द क्या है बता दे। हुक्मरान तो हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक, अमा सरकार तो वो है जो पत्थरों की भी जबान समझता हो, जानवरों की भी जबान। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी, उलमा अहले सुन्नत। हुकूमत हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अब इसको यहीं रोक लो और पीछे पलट लो, पीछे पलट लो। मेरे हुसैन कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम है। कल यजीदियों के जुल्म से मजलूम थे, आज इश्क के नारे लगाकर मेरे हुसैन पर जुल्म किया जाता है। जो काम करबला में कभी सोचा न गया वो काम भारत की सड़कों पे किया जाता है। मेरे अजीज, नबी कौनैन ने क्या कहा? हुसैन मुझसे। क्या कहा? हुसैन मुझसे। उलमाए किराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं। मैं बहुत देर तक नहीं, कई सालों तक परेशान रहा। ये मेरे कौनैन के आका रहमते आलम, आपकी याल की मोहब्बत राई के दाने के बराबर भी कम हो जाए तो हम हुदूद इस्लाम से बाहर निकल जाए। बेशक बेशक। लेकिन मेरे आका करीम ये तो समझ में नहीं आता, बेटा फातिमा के, लाल मौला अली के, नवासा आपके, आपने फातिमा को नहीं कहा फातिमा तू मुझसे, बेशक बेशक। हसन को नहीं कहा हसन तू मुझसे, अपने शहजादे सैयदना इब्राहिम को नहीं कहा ए इब्राहिम तू मुझसे। लेकिन हुसैन मुश्तबा को गोद में लेके नबी की रहमत फरमाते, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तवज्जो चाहो, सुभान। मैं हुसैन से। नाना से नवासा तो समझ में आता है, नाना से नवासा समझ में आता है, लेकिन नवासे से नाना। तो आओ जहन को करीब करो, शहर मदीने पाक। सुभान अल्लाह। अभी हाजी लौट कर आए हैं और मुरादाबाद में आज ही सुबह सवेरे कारी मशाहिद साहब ने बताया कई हाजियों का एक साथ एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। आज के इस महफिले अहले बैत में उनके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह उन ज़ायरे हरम की के दर्जात को खूब बुलंद फरमाए, आमीन, और अपने जवारे रहमत में ख़ास में जगह अता फरमाए, आमीन। अब जहन को हाजिर करो, शहर मदीने पाक। मदीने का नाम आवे सुन्नी चुप रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शहर मदीने पाक, मकाम मस्जिद नबवी, गोद रसूल पाक की, सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चे दो, गोद नबी की,
बच्चे 2। दिल लगाओ, गुफ्तगू अब चढ़ रही है। सुभान अल्लाह, गोद नबी की, सुभान अल्लाह। बच्चे 2। एक रसूल पाक का अपना बेटा बेशक, और एक नबी रहमत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा। बेशक, यानी एक तरफ नवासा, दूसरी तरफ बेटा। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ नवासा। आकाए रहमत कभी नवासे को चूमते तो कभी बेटा को चूमते। बेशक, बेशक, सुभान कभी बेटा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी बेटा चूमते। इसी बीच में जिब्रील अमीन आ गए सुभान अल्लाह। और क्या कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इन दोनों से आप खूब मोहब्बत फरमाते, लेकिन या रसूल अल्लाह ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह। दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो नवासा रख ले। मर्जी आपकी, चाहे तो नवासा रख ले, चाहे तो बेटा रख ले, लेकिन दोनों नहीं रहेंगे। दोनों में कोई एक रहेगा, कोई एक रहेगा। आकाए करम चंद लम्हों के लिए खामोश सुकूत पर हैं। अचानक नबी कौनैन का दस्ते नबूवत इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस पे जाकर रख गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील समझ गए मुस्तफा का इंतखाब हो गया। नबी ने दोनों में एक को चुन लिया। जिसको रखना है वो हुसैन है, जिसको रखना है वो हुसैन है। और आज जो पूरी दुनिया में नवासों को नाने हाल में इज्जत मिली है, वो हुकूमतों के कानून के बदौलत नहीं है, मुस्तफा के खैरात के बदौलत। सुभान अल्लाह, बेशक, 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 हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी अगर कारी साहब का पोता एक गिलास तोड़ दे शीशे का, कारी शाहिद ना, मौलाना हाशमी साहब, सॉरी, कारी शाहिद साहब उस तरफ है। तो मौलाना हाशमी साहब का पोता मौलाना यूसुफ रजा संभली गलती से एक गिलास तोड़ दे तो ये डंडा लेके दिन भर ढूंढेंगे क्यों तोड़ा। लेकिन एक के बजाय अगर नवासा 5 तोड़ दे तो बिल्कुल खामोश, कभी बोलेंगे नहीं कि नवासे ने तोड़ा है। और गलती से इनका बेटा उस बच्चे का मामू आ जाए तो मामू खुद ही कहता है, अब्बू क्यों तनाव लिए हैं, भांजा है तोड़ दिया, फिर दूसरा ला दूंगा। हाय हाय हाय। जसपुर में ही अगर किसी का नवासा मोहल्ले में कुछ गलती कर दे और कोई थप्पड़ मार दे तो मोहल्ले के लोग एकजुट होकर कहते, यार तुझको शर्म नहीं आई, मोहल्ले का नवासा था, अगर गलती कर दिया तो डांट दिया होता, थप्पड़ क्यों मारा। ये फितरी तौर से मोहब्बत जी जी, नवासों को मेरे आका की चौखट से खैरात में मिल गई। बेशक, मेरे आका की चौखट से खैरात में मिल गई। जहन करीब करना, बेटे 2, एक बेटा एक हुसैन। जिब्रील आ गए, समझ गए जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, जिसे वापस ले जाना है वो इब्राहिम है, वो इब्राहिम है। वक्त बीतते गया, दिन गुजरते गए,
महीना खत्म होते गया, साल निकलते गए, सैयदना इब्राहिम की तबीयत धीरे धीरे अलील होने लगी। एक रोज सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया। हुसैन मुश्तबा परवान चढ़ते रहे। सवारी पर सवार होने का जी चाहे तो दोशे नबूवत हाजिर हो जाए। घोड़े की लगाम थामने की ख्वाहिश हो तो जुल्फे मुस्तफ़ा दराज हो जाए। ज़हन करीब करना। सुभान। हुसैन मुश्तबा बड़े हो गए। वही शहर मदीना, वही जगह मस्जिद नबवी। बेशक सैयदना हुसैन मुश्तबा तशरीफ लाते। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते और अमीरुल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते, ए हुसैन तुझको मालूम है तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कहा? तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हां मुझे मालूम है मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया है। मैं जानता हूं। उधर से सैयदना फारूक आजम आ गए। हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका देकर तुझको बचाया। हाँ मुझे मालूम है। उस्मान गनी जिन्नुरैन कहते, हुसैन रसूल पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, मुझे मालूम है। उधर से मौला अली शेर खुदा आ जाते और कहते, हुसैन बेटा तुझको मालूम है कि नहीं, नबी रहमत ने तेरे मामू की कुर्बानी दी है तेरे लिए, तब तू बचा है। हुसैन मुश्तबा आकर अर्ज करते, हाँ बाबा मुझे खूब याद है कि मुझको बचाने के लिए मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी दी है। मैं जानता हूं, मैं खूब जानता हूं, मामू की जान का सदका मैं हूं, मामू की जान की खैरात मैं हूं, मामू की जान के सदके के बदौलत मेरी जिंदगी है। मैं जानता हूं। पर्दे के पीछे से आवाज आती, खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहरा फातिमा ज़हरा, ए हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी है तुझको बचाने के लिए। हाँ अम्मी मुझे मालूम है मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी देकर मुझको बचाया है। सबने कहा, किसी ने कहा भाई की कुर्बानी देकर बचाया, किसी ने कहा बेटे की कुर्बानी देकर बचाया। लेकिन जब काबे की अज़मत, दीन का तकद्दुस, नबी की शरीयत, कुरान की हुर्मत, इस्लाम का वकार, सुन्नतों की पाकीज़गी इक़्तिदार के खंजर से घायल होने लगी, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा लुटाकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर काबे की अजमत बचावेगा, दीन की इज्जत बचावेगा। नारे तकबीर या रसूलल्लाह। खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर। जिंदाबाद। अल्लाह वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, दुनिया में किसी हुक्मरां को
भीख मंगों की लाइन में ना देखे हो तो आज देख लो। कारी साहब पहुंचा आज मेरे मोहल्ला। कुछ लोगों ने मेरे गरीब नवाज को अपने बाप की मीरास समझ रखा है। माफ करना, बरेली में अभी गरीब नवाज की चौखट का पहरेदार बाकी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सौदा करोगे, सौदागरी हलक के नीचे से निकाल ली जाएगी। क्या बात है, वाह वाह। और वैसे भी आला हजरत उनको समझ में थोड़ी आएंगे जो धागा और अगरबत्ती बेचते हो। सही बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। अगर कोई जाहिल किसी अच्छे लिबास वाले को देखकर ये कहे पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा होने की ये सनद नहीं है। बेशक बेशक। अगर किसी के बारे में कोई पढ़ा लिखा कहे कि ये पढ़ा लिखा है तो वो सनद है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। बहुत बहुत, पूरे उलमाए अरब व अजम ने वाह 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 वाह, हुस्सामुल हरमैन देखकर यही तो कहा वाह 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 वाह। कि भारत में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो नदवा का नंगा नहीं है, बरेली का अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी, सुभान अल्लाह सुभान। अब यहाँ रुक कर बलियावी अर्ज कर दे, विदेशों में हिंदुस्तानी तिरंगे से पहचाना जाता है। विदेशों में हिंदुस्तानी तिरंगे से पहचाना जाता है, और भारत का ईमान वाला बरेली के इमाम अहमद रजा से पहचाना जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। ये मेरा फैसला नहीं, उलमाए अरब व अजम का फैसला। बेशक बेशक, हक। अब ज़हन को हाजिर करो। पहुंचा अजमेर शरीफ मौला अल्लामा इमरान हनफी साहब, तो वो तो गरीब नवाज हैं। बोलो हैं कि नहीं है? तो डर के क्यों बोल रहे हो? अरे डर के क्यों बोल रहे हो? चंद हादसों को देखकर हैरान हो गए? बल्कि यूं कह दीजिए कि चंद हादसों को देखकर हैरान क्यों हुए? जी जी। और इतना ही खौफ था तो मुसलमान क्यों हुए? अल्लाह क्या बात है, क्या बात है। हादसों से टकराना ही तो ईमान वालों की पहचान है। जी बेशक बेशक। और आज भी लफ्ज़े करबला में बड़ी गर्मी है। बेशक बेशक। अगर समझ में आ गया हो तो बोल लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो, दाएं बाएं दोनों मिलके बोल दो। अब बीच में इंडिया वाले भी बोल दो। लफ्ज़ करबला में आज भी गर्मी। जी जी बेशक। जब भारत के पाले हुए हुक्मरानों के कुछ पागल मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तब तेरे बलियावी ने दो टुक्का था। दिल्ली वालों, बिहार वालों, लखनऊ वालों, महाराष्ट्र वालों, बंगाल वालों, कान खोल के सुन लो। बुलडोजरों से टूटे हुए मकानात के मलबे पर हम खड़े होकर अजान देते रहे, शिकवा न किए। बेशक। औलादों के कत्ल पर हम सब्र किए, कभी शिकवा न किए। बेशक लेकिन नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे बेशक। तो अब तक धरती पर एक करबला दिखा था। मुस्तफा की अजमत के लिए दुनिया का हर शहर करबला बन जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बवाल बहुत हुआ, गीदड़ भपकिया तेरे बलियाबी को बहुत मिली। लेकिन याद रखना, हम वो कच्ची मिट्टी के पुतले नहीं हैं।
कि पानी के कतरों से मेरा वजूद मिट जाएगा, जी बेशक। लेकिन मुझे तोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना कि तेरे बदन पर जो लिबास है वो स्टील नहीं है, कागज है, कागज। बेशक। आंसू गिरा दूंगा तो नंगे हो जाओगे, लिख लेना। हुसैन मुझसे है, बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से, मोहब्बत से, मैं हुसैन से हूं। बेशक। गोया पोजीशन क्लियर हो गई। हुसैन नबी की गोद में तो नबी से, बेशक। नबी से। हुसैन फातिमा की याचल में तो नबी से। बेशक। हुसैन बाबा अली के बाजू में तो नबी से। और हुसैन जब मदीने से मक्का और मक्के से करबला चले तो इस्लाम पुकार पड़ा, मैं जिंदा हूं तो हुसैन से, सुभान मैं अल्लाह। दिखूंगा तो हुसैन से, मैं नजर आऊंगा तो हुसैन से, बेशक। मैं नजर आऊंगा तो हुसैन से। तब बलियावी कहता है, मेरा हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए हुसैन नहीं है, बेशक। पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए मेरा हुसैन हुसैन है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा एक बात बताओ कि हमारे मुल्क में अगर कोई विदेशी अपने मुल्क का झंडा गाड़ कर लहराना चाहे तो कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा? नहीं। अरे बोलो ना, जोर से बोलो। और गरीब नवाज के कलंदर से मुलाकात हो जाएगी तो पटक के उसकी छाती पर भारत का तिरंगा गाड़ देगा। हम सत्ता के व्यापार वाले हिंदुस्तानी नहीं हैं। मेरी कौम की औलादों के हुब्बुल वतनी का इम्तिहान मत लेना। ईमान वालों के बेटों से देश प्रेम का सबूत मत मांगना। अरे मेरी हुब्बुल वतनी का अगर तुझे मेयार देखना है तो करीब आना पड़ेगा। आज भी अगर ईमान वालों को वजू के लिए पानी नहीं मिलता तो मक्के की मिट्टी से तयम्मुम नहीं करते, भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके फर्ज अदा कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये हुब्बुल वतनी का मेयार है। लेकिन माफ करना कमजोर मेरी नस्लों को तुमने किया रे, तुमने मेरे बच्चों को कमजोर मुसलमान तूने किया, तूने। तेरा बलिया भी जब रात को कभी तनाइयों में होता तो सर नोचता है। मेरी कौम के लोग बिरयानी के नशे से कब बाहर निकलेंगे? जसपुर वालों, इंची टेप से तुम लकड़ियां नापते रह जाओगे। तेरी औलादों का कातिल तेरे बच्चों का वजूद नाप रहा है। मैं तुमसे आज इल्तिजा करके जा रहा हूं, लकड़ियां तुम नापो, लेकिन अपने बेटों को लकड़ियां मत नपवाओ। उसके हाथों में पढ़ाकर पावर का कलम दे दो ताकि दुनिया के जुल्म की छाती का साइज वो नाप। बेशक बेशक बेशक। हक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वो गरीबी ना रही तेरी सही बात कि तू रोना रोवे। आज अगर जसपुर के लोग सर जोड़ के बैठ जाए तो एक डिग्री कॉलेज, एक लॉ कॉलेज 1 साल के अंदर खड़ा कर सकते हो। बेशक बेशक बेशक। हक। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? सही। इधर वाले बोलो जोर से सही है कि गलत? किसने रोक रखा है तुझको? हुकूमत तेरी औलादों की सूरत नहीं बदलने देगी। तुम जिंदा रखे जाओगे सत्ता बदलने के लिए, जी बेशक। तुम जिंदा रखे जाओगे तख्ता बदलने के लिए।
तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ हुकूमत बदलने के लिए। बेशक डरता वही है जो जाहिल होता है, बेशक पढ़ा लिखा कभी डरता नहीं है। बेशक इसलिए आज के इस तारीखी इजलास में जसपुर वालों से मैं एक छोटी सी भीख मांगता हूं, सिर्फ 2 काम कर दो, सिर्फ 2 काम। हुकूमतों को तुमने 75 साल दिया, बलियाबी को सिर्फ 5 साल दे दो। बेशक बेशक सुभान हजरत कारी साहब सिर्फ 5 साल। और जसपुर और पूरे इलाके के अइम्मा से विनती करके कहूंगा, इल्तिजा करके कहूंगा, हर दौर में हर मुश्किल जंग उलमा को ही लड़नी पड़ी है। बेशक बेशक और ये भी तय है कि साधन नहीं रहा फिर भी जीते हम ही हैं। जी बेशक सुभान अल्लाह। हर दौर में आजादी की जंग आलिमों ने लड़ी, बाद में लोग घूस करके मुजाहिदों में नाम लिखा लिए बाद में। और जिनको सियासत की हिज्जे नहीं आती उनको आलिम को सियासत में आने से बड़ी दिक्कत होती है। जैसे लगता है एक साथ उनका और उनका घर के कई लोगों का निकाह टूट गया टोपी दाढ़ी देखकर। और कहते भी हैं कि सियासत गंदी चीज है, आपको नहीं आना चाहिए। तो जब गंदी चीज है तो आप क्यों गए? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्या बात है, ये भी बहुत जरूरी थी बात। लेकिन अफसोस, हर सेठ बाप ने अपने बेटे को 50,000 20,000 से कम का कोई मोबाइल नहीं दिलाया है। लेकिन बता दो जसपुर में रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक तेरी औलादे मोबाइल के डब्बों से खेलती है। अरे हिम्मत है तो अब अपने घर के अंदर की आबरू बचा ले। बेशक रात को 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे तक मेरे घरों की बेटियां अल्लाह मोबाइल और व्हाट्सएप पे लगी हैं। किसी बाप की औकात नहीं जो अपने बेटे से पूछ सके कि ये रात को 2 बजे मोबाइल के डब्बे में तू क्या कर रहा है। अंदर का मर्द मर चुका है, उनकी औकात नहीं थी जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगलियां उठा देते। जी जी बेशक बेशक। ये मौका तुमने दिया, तुमने मेरे अजीज, याद कर करबला की वो तारीख और वो दिन जब मेरे इमाम अपने सर पे बाबा अली का मामा, हाथों में जुल्फिकार हैदरी और कमर में पट्टा डाले जब घोड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने सोचा कि मैं अपने भाई के घोड़े की जीन पकड़ लूं, मेरा भाई घोड़े की पुश्त पे सवार हो जाए, इतने दूर तक मेरे भाई को तन्हाइयों का एहसास ना हो। मेरे इमाम जब खेमे से निकले हैं घोड़े की तरफ, सैयदा ज़ैनब खेमे से देख कदम बाहर निकालना चाहा। मेरे आका इमाम फरमाते, ज़ैनब तेरा भाई नाना की शरीयत बचाने आया है। बेशक बेशक। खबरदार ज़ैनब, अपना कदम खेमे से बाहर मत करना, वरना मुअर्रिख गलत लिख देगा, गलत लिख देगा। मेरे अजीज, हम तो तुझसे सिर्फ 5 साल मांगते,
मैंने बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में यह जंग छेड़ दी। जी जी सिर्फ 5 साल के लिए मुसलमान तू सर जोड़ के बैठ जाओ तो हमें हुक्मरानों से चवन्नी की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। बेशक सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर जमीर जिंदा है तो जोर से बोलो। सुभान। अगर बेटा बेचने की नीयत नहीं किए हो तो जोर से बोलो। सुभान। जसपुर की पहचान लकड़ियों से बहुत हो चुकी है, अब इसको बंद करो। तुमसे ज्यादा कीमती लकड़ियां आसाम में निकल गई हैं। जी जी चाइना का माल भारत में फैल गया है। तुम्हारी लकड़ियों की अब कोई कीमत नहीं। अब चाहो तो जसपुर की पहचान बदल सकते हो। बेशक। अब तक जसपुर लकड़ियों से पहचाना गया। 5 साल मेहनत कर दो, मस्जिदों में निकाह कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, गुनाह को महंगा कर दो, टेंट, माइक, लाइट, खुराफात का खर्च बंद कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ पढ़ा दो। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। हम आपसे इल्तिजा करेंगे उलमाए अहले सुन्नत से, चीफ मिनिस्टर हो के प्राइम मिनिस्टर, अल्लामा हनफी साहब, कभी कभी तो आपका बलिया भी फूट फूट के रोने लगता। मैं अपने जवानों की मोहब्बत देखता हूं तो कारी साहब बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे जवान मुझसे कितनी उम्मीद लगा रखे हैं। इसी बरेली शरीफ के इलाके से मैं दिल्ली जा रहा था। जब मैं जमुना पार्क के ब्रिज के करीब पहुंचा हूं, जमुना के, सुबह का वक्त हो चुका है। फ्लाइट पकड़नी, बाई रोड। अल्लामा हनफी साहब, ड्राइवर से जैसे ही मैंने कहा कहीं चाय की दुकान देखकर रोको, एक चाय के खोखे के सामने उसने गुमटी के सामने रोक दिया। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला हूं, ठेले पर फल बेचने वाला एक नौजवान गौर से मुझको देखते रहा। नहीं बर्दाश्त हो सका तो करीब आके कह रहा, आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी बाबू, मैं बलियावी हूं, लेकिन जोर से मत बोलो, मैं बलियावी हूं, बैठो चाय पियो। मौलाना इमरान हनफी साहब रुला देते बच्चे कभी कभी। बोला हजरत आप मुझको पहचाने? मैंने कहा नहीं बाबू, मैं तुझको नहीं पहचानता।